चमत्कारी देवी की महिमा, कार्तिकेय जी के द्वारा शक्ति स्थापना तथा भानुमति दुर्योधन के विवाह में सम्मिलित कौरव, पांडव एवं यादवों द्वारा शिवलिंग स्थापन। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, पूर्व काल में महाराज चमत्कार के द्वारा जिनकी श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई थी, वे चमत्कारी देवी वहीं विद्यमान हैं। कौमार व्रत धारण करने वाली उन्हीं देवी ने लाखों मायामय रूप धारण करने वाले महिषासुर का वध किया था। महात्मा राजा चमत्कार ने जब चमत्कारपुर का निर्माण किया, उस समय नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्ति भावित चित्त से चमत्कारी देवी को स्थापित किया था। जो महानवमी के दिन चमत्कारी देवी का विधिपूर्वक पूजन करता है, उसे 1 वर्ष तक कहीं भूत, प्रेत, पिशाच, शत्रुगण, रोग, चोर तथा दुष्टों से भय नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पवित्र होकर जो मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करते हुए उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह उस कामना को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है, और जो पुरुष निष्काम भाव से चमत्कारी देवी का पूजन करता है, वह निश्चय ही देवी के प्रसाद से सुख स्वरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उन परमेश्वरी की आराधना करके पूर्व काल में बहुत से राजा, ब्राह्मण तथा योगी जन सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक चमत्कारी देवी की परिक्रमा करता है, वह पशु पक्षियों की योनि में नहीं जाता है। स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके अपनी शक्ति को उसी चमत्कार नामक श्रेष्ठ नगर में स्थापित किया, जिससे रक्त श्रृंग पर्वत अत्यंत दृढ़ हो जाए। उसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर अम्बा वृद्धा, आम्रा, माहित्था और चमत्कारी इन 4 देवियों से कहा, आप सब लोग मिलकर इस श्रेष्ठ पर्वत को सुस्थिर बनाए रखें, जिससे यह प्रलय काल में भी अपने स्थान से विचलित न हो। यह उत्तम नगर सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध हो, और यहाँ के सब ब्राह्मण सदा आप 4 देवियों को पूजा देंगे। स्वामी कार्तिकेय जी की इस बात से प्रसन्न होकर उन देवियों ने बहुत अच्छा कहकर अपने त्रिशूल का अग्रभाग लगाकर उस पर्वत को सब ओर से सुदृढ़ कर दिया। जो मनुष्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में भक्ति भाव से स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करता है, उसे मयूर वाहन स्कंद जी संतोष प्रदान करते हैं। इस प्रकार परम बुद्धिमान स्कंद ने रक्त श्रृंग तथा चमत्कारी नगर की रक्षा के लिए वहां अपनी शक्ति स्थापित की है। पूर्व काल में बलभद्र जी के भानुमति नाम से प्रसिद्ध एक पुत्री थी, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा रूप और उदारता आदि गुणों से विभूषित थी। बलभद्र जी ने श्री कृष्ण से सलाह लेकर उस कन्या का विवाह परम बुद्धिमान राजा दुर्योधन के साथ निश्चित किया। तदनंतर हस्तिनापुर से भीष्म, द्रोण आदि कौरव दल के लोग बारात लेकर शीघ्रता पूर्वक द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। 5 पांडव भी परिवार सहित दुर्योधन के साथ द्वारकापुरी को चले। क्रमशः यात्रा करते हुए वे समस्त कौरव तथा पांडव धन धान्य से संपन्न आनर्त देश में आ पहुंचे, जहां सब पापों का नाश करने वाला त्रिभुवन विख्यात हाटकेश्वर क्षेत्र है। वहां कौरवों के पितामह भीष्म जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, वत्स, यह भगवान हाटकेश्वर का उत्तम क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। बहुत दिन हुए मैंने इसका दर्शन किया था, अतः हम लोग आज से 5 दिनों तक यहाँ निवास करें और शुद्ध चित्त वाले मुनियों के जो पुण्यदायक मंदिर और तीर्थ यहाँ हैं, उन सब का दर्शन करें। भीष्म जी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों के साथ शीघ्रता पूर्वक उस उत्तम क्षेत्र में गए। वहां कोई उपद्रव न होने पाए, इस विचार से राजा ने अपनी सेना को तो वहां जाने से रोक दिया, और स्वयं 5 पांडवों तथा 100 पुत्रों सहित भीष्म, सोमदत्त, बान्हीक, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा अन्य राजाओं के साथ उस क्षेत्र में भ्रमण किया। उन सभी क्षत्रियों ने वहां रहकर श्रद्धापूत हृदय से संपूर्ण धर्म कार्यों का अनुष्ठान किया। तदनंतर वे सब लोग वहां के देवस्थानों, तीर्थों, ब्राह्मणों तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी जनों की प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र के साथ अपनी छावनी पर लौट आए। वहां से कौरव तथा पांडव द्वारकापुरी की ओर गए। वहां पहुंचकर हर्ष में भरे हुए उन सब लोगों ने राजकुमारी भानुमति के साथ महाराज दुर्योधन का विवाह कराया। उस समय नाना प्रकार के बाजे बजे, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, मनोहर गीत गाए गए तथा सहस्त्रों बंदी जनों ने स्तुति पाठ किया।
इस प्रकार 8 दिनों तक यदुवंशियों और कौरवों ने मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाया। 9वें दिन भीष्म आदि कौरवों तथा पांडवों ने स्नेह पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, हम लोग आपके और बलराम जी के स्नेह पाश में इतने बंधे हुए हैं कि आप लोगों का आश्रय किसी प्रकार छोड़ना नहीं चाहते। तथापि अब हमें अपने नगर को जाना चाहिए, अतः आप और बलभद्र जी हमें विदा दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोगों को यहाँ रहते हुए न तो वर्ष बीता है, न मास बीता है और न पक्ष ही व्यतीत हुआ है, फिर इतने ही दिनों में घर जाने की उत्कंठा कैसे उदित हो गई? हमारी तो यही इच्छा है कि कौरव, पांडव तथा हम सब लोग मिलकर विविध प्रकार से मनोरंजन करते हुए सदा यहीं टिके रहें। यदि आपका हम लोगों पर स्नेह हो तो ऐसा ही करें। भीष्म जी बोले, श्री कृष्ण, आपने जो बात कही है वह सर्वथा योग्य है, परंतु आपके निकट आते हुए हम लोगों ने आनर्त देश में अत्यंत अद्भुत हाटकेश्वर क्षेत्र का दर्शन किया था। वहां सूर्यवंशी और चंद्रवंशी महात्मा राजाओं के द्वारा स्थापित किए हुए अनेकानेक शिवलिंगों को देखा था। अतः हमारे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ है कि हम लोग भी वहां जाकर अपने अपने नाम से पृथक पृथक शिवलिंग की स्थापना करें। इसलिए प्रभु, आप अपने चित्त को दृढ़ करके आज्ञा दीजिए कि हम लोग जाएं। आपके दर्शन की लालसा से हम फिर यहाँ आते जाते रहेंगे। श्री भगवान ने कहा, मैं उस परम पवित्र पापनाशक क्षेत्र को जानता हूँ। मेरे सामने अनेक तापसों तथा दूसरे दूसरे तीर्थयात्रियों ने भी उसके महात्म्य की सदा ही चर्चा की है। अतः आपके साथ हम लोग भी उस क्षेत्र को देखने की अभिलाषा से वहां शिवलिंग स्थापन के लिए चलेंगे। सूत जी बोले, इस बात को सुनकर कौरव और पांडव बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। फिर सब लोगों ने एक ही साथ हाटकेश्वर क्षेत्र को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र से कुछ दूर ही सेना का पड़ाव डाला और मुख्य मुख्य कौरव, पांडव तथा यादव चमत्कारपुर में गए। वहां जा उस क्षेत्र के समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भांति भांति के भूषण और वस्त्र देते हुए उन सब ने कहा, द्विजवरों, हम सब लोग यहाँ अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पृथक पृथक शिवलिंग स्थापना और मंदिर निर्माण का कार्य करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग शीघ्र आज्ञा दें, जिससे कार्य प्रारंभ किया जाए। आप ही लोग सब कर्मों में होता होंगे, बाहर का दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा। उनका यह वचन सुनकर उन ब्राह्मणों ने आपस में विचार करके यह निश्चय किया कि इनको हम अवश्य भूमि देंगे, जिससे हमें धन की भी प्राप्ति होगी और इस स्थान की भी शोभा बढ़ जाएगी। ऐसा विचार करके कौरवों, यादवों तथा पांडवों से वे इस प्रकार बोले, यह क्षेत्र अत्यंत छोटा है और अन्य राजाओं के मंदिरों से भरा हुआ है, इसलिए हमें कुछ कहते नहीं बनता। आप लोगों में जो प्रधान प्रधान व्यक्ति हों, वे ही यहाँ पृथक पृथक अत्यंत मनोहर मंदिरों का निर्माण करें। उनका यह कथन सुनकर धृतराष्ट्र आदि प्रधान प्रधान व्यक्तियों ने वहां सुंदर मंदिरों का निर्माण किया। राजा धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों के साथ 101 शिवलिंग स्थापित किए। समस्त पांडवों ने अपने अपने नाम से 5 शिवलिंगों की स्थापना की। तत्पश्चात गांधारी, कुंती, द्रौपदी तथा भानुमति ने 4 पार्वती मूर्तियों की स्थापना की। तदनंतर विदुर, शल्य, युयुत्सु, कलिंग, बाह्नीक, कर्ण, वृषसेन, शकुनी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने भी पृथक पृथक सुंदर मंदिर बनवाकर बड़ी भक्ति से एक एक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने एक ऊंचे शिखर वाले मनोहर मंदिर का निर्माण कराकर उसमें उत्तम शिवलिंग को स्थापित किया। तत्पश्चात सात्वत, सांब, बलभद्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि मुख्य मुख्य यादवों ने भी शिवलिंग स्थापित किए। रुक्मिणी के 10 पुत्र चारुदेशना आदि ने भी श्रद्धा पूर्वक 10 शिवलिंगों की स्थापना की। इस प्रकार वे सब कौरव, पांडव और यादव प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंगों की स्थापना करके कृतकृत्य हो गए। उन्होंने चिरकाल तक उस तीर्थ में रहकर चमत्कारपुर के ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर धनाढ्य बना दिया। इसके बाद वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। जो पुरुष भक्ति भाव से उन शिवलिंगों की पूजा करता है, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। स्कंद स्वामी और देव यजन की महिमा तथा तीनों सूर्य विग्रहों के दर्शन का महात्म्य।
सूत जी कहते हैं, प्राचीन कल्प में जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए यह क्षेत्र प्रदान किया था। उस समय वहां के ब्राह्मणों की कलिकाल आदि दोषों से रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वहां रहने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहां निवास किया। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के योग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों तक धनाढ्य एवं वेद वेदता ब्राह्मण होता है। उस तीर्थ में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा और मनोहर है। उस मंदिर की चर्चा सुनकर स्वर्ग के देवता भी कौतूहलवश वहां उतर आए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्रतम नगर एवं मंदिर का दर्शन किया तथा उस मंदिर के उत्तर एवं पूर्व दिशा में विधि पूर्वक यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया। यज्ञ होम करके सब देवताओं ने वहां के ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उस स्थान का उत्तम फल पाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तब से उस स्थान का नाम देवयजन हुआ। अन्य स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसी को वहां दक्षिणा सहित एक ही यज्ञ करके पा लेता है। उस तीर्थ में 3 सूर्य विग्रह हैं। प्रथम का नाम मुंडीर, दूसरे का कालप्रिय तथा तीसरे का मूल स्थान है, जो सब रोगों का नाश करने वाले हैं। भगवान सूर्य प्रातः काल मुंडीर में, मध्याह्न के समय कालप्रिय में तथा संध्या के समय मूल स्थान में जाते हैं। उस समय जो मनुष्य इन तीनों सूर्य विग्रहों में से एक का भी भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। समुद्र के निकट विटंकपुर नामक एक उत्तम स्थान है, जो समुद्र की उत्ताल तरंगों से आवृत होने के कारण ऊंची चहारदीवारी से सुशोभित प्रतीत होता है। उस नगर में एक ब्राह्मण था, जो पूर्व कर्म के फल से युवावस्था में ही कोढ़ी हो गया था। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न सती साध्वी एवं सुशीला थी। वह अपने कोढ़ी पति को ही कामदेव के समान सुंदर देखती थी। पति के अच्छे होने के लिए ब्राह्मणी भांति भांति की बहुमूल्य एवं हितकर औषधियां ले आती और उसके घावों पर लेप करती थी। एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कोई उत्तम अतिथि आया, जो कि बहुत थका मांदा था। घर पर आए हुए उस ब्राह्मण को देखकर उसकी सती स्त्री ने भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से उसे संतुष्ट किया। जब वह स्नान, भोजन और आचमन करके शैया पर विश्राम करने लगा, तब उससे गृहस्थ ब्राह्मण ने पूछा, विप्रवर, आप कहां से आए हैं और इस समय कहां जाते हैं? पथिक बोला, द्विज श्रेष्ठ, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूं। मुझे भी तुम्हारी ही भांति कुष्ठ रोग ने दबा लिया था। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त रोगों का नाश करने वाले 3 सूर्य विग्रह हैं। सुनकर उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं हाटकेश्वर क्षेत्र में गया और मुंडीर स्वामी के पास पहुंचकर वहीं ठहर गया। उस स्थान पर सूर्य देव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा सब रोग जाता रहा और शरीर परम सुंदर हो गया। इस समय मैं वहीं से लौट कर आ रहा हूं। द्विज श्रेष्ठ, तुम भी उस तीर्थ में जाकर वहां के 3 सूर्य विग्रहों के दर्शन करो, जिससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाए। आज मुझे तुम्हारे घर में अपने ही घर का सा आराम मिला है। अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। पथिक की यह बात सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा। वह बोली, प्राणनाथ, इन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है। अतः जहां वे 3 सूर्य विग्रह हैं, उस स्थान पर शीघ्र ही चलिए। प्रभो, मैं भी आपके साथ सेवा में संलग्न रहकर चलूंगी। तदनंतर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के साथ मुंडीर स्वामी के निकट प्रस्थान किया और बड़े क्लेश से किसी तरह वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंचा तथा अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूं, अतः मुंडीर स्वामी के समीप तक चलने में असमर्थ हूं, इसलिए यहीं पर अपना शरीर त्याग दूंगा। तुम कोई अच्छा साथ ढूंढकर घर लौट जाओ। स्त्री बोली, प्राण वल्लभ, आपके भोजन किए बिना मैंने कभी भोजन नहीं किया है। एकांत में भी जब तक आप जगे हैं, मैंने कभी नींद नहीं ली है। अतः आज इस महाक्षेत्र में आकर जब आप परलोक जाने के लिए उद्यत हैं, तब आपको त्याग कर मैं घर कैसे लौट सकती हूँ? आपके बिना बंधु बांधवों, गुरुजनों तथा अन्य सुहृदों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? इसलिए नाथ, मैं आपके साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह बात मैं शपथ खाकर कहती हूँ। महामते, जितने उपवास आपने किए हैं, उतने ही मुझे भी हुए हैं। इस दशा में आपको छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूँ? अपनी पत्नी का ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मण ने चिता तैयार करवाई
और अपने को जला डालने के लिए वह पत्नी के साथ ही चिता पर बैठा। फिर मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करके उसने ज्यों ही आग अपने हाथ में ली, त्यों ही 3 महातेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित हो गए। वे ही भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे। उनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी क्षण कोढ़ के रोग से मुक्त तथा सुंदर कांति से सुशोभित तरुण हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन से भी सबको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है।